गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। 7:07 हो रहे हैं और जस्ट लॉग इन करने जा रहा हूँ। 10 मिनट के वेट के बाद ट्रिप मिल गई है। कामोट है पनवेल की MGM हॉस्पिटल पार्क होटल से पिकअप है। बुकिंग बज रही थी 2 बार बजी। पहले एक बार जो है ना वो कुछ 220 रुपए में बजी, फिर 167 में बजी और लास्ट में बजी 251 रुपीज में। तो बोला तीसरा मौका नहीं छोड़ना है, तीसरी बार में ले ली। वाओ, कैंसिल कर दी। मुझे कॉल करके बोला कि भाई कैंसिल मत करना और खुद ही कैंसिल कर दी। कोई बात नहीं भाई, मेरे पास अभी इनफ टाइम है। तो देखते हैं, अभी 7:20 हो रही है। बुकिंग बज रही है बट बहुत दूर दूर से, देखो 5.5 किलोमीटर इस तरह से बहुत दूर दूर से बज रही है। थोड़ी देर वेट करता हूँ, कोई अच्छी मतलब आसपास की जो पिकअप लंबा ना हो ऐसी कोई बुकिंग लूंगा। उबर का रेट थोड़ा 7:30 बजे के बाद जो है ना थोड़ा अच्छा होता है, तो मैंने ना ओला का रिचार्ज कर लिया। बोला आधा घंटा वेट करने से अच्छा है 7:30 बजे रेट ठीक होता है। बुकिंग अच्छी मिलते मिलते 8 बजे के आसपास हो जाता है। तो मैं अगर 7:30 बजे भी यहाँ से निकल जाता हूँ तो थोड़ा आधा घंटे का ट्रैफिक में फर्क पड़ेगा अपने को। लोअर परेल की बुकिंग ले ली है मैंने ओला में, बचते ही उठा ली, एक्सेप्ट हो भी गई। भाई 160 सेकंड का सिग्नल मिल गया है, तो रिचार्ज का फायदा लूंगा। थोड़े अच्छे रेट वाली बुकिंग ली है मैंने। ट्रिप A को भी 0 कर दिया है। ये अपना सिग्नल खुल गया। 8:27 पे मैं पहुंच गया हूँ सेंट रेजिस लोअर परेल। पैलेडियम मॉल जाने का यहाँ से एंट्रेंस है। एग्जिट लेके बाहर जाके रुकता हूँ। प्राइस बताता हूँ कितना मिला है। बहुत ही अच्छी प्राइस मिली है। मैं एग्जिट इसके बाजू में ही गेट है। 582 रुपीज मिला है, सिर्फ 35 किलोमीटर का। अच्छी ट्रिप थी भाई। जैसे ही ऑन किया ना, मतलब 35 किलोमीटर की राइड थी, 40 किलोमीटर दिखा रहा है। तो देखा तो 52 मिनट अटल सेतु से दिखा रहा था और ओला के मैप में दिखा रहा था फ्रीवे होके दादर फिर तिलक ब्रिज होके आने के लिए। तो मैंने जो ओला का रूट था वही फॉलो किया। बोला कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनना है, जो दिखा रहा है वही से, क्योंकि ट्रैफिक कम था दोनों भी रूट में। चलो ले ली बुकिंग, पवई चलते हैं। पवई की ट्रिप ली है, प्राइस भी अच्छी है। देखते हैं भाई, आगे से ही है, फटाफट निकलते हैं। ओला के रिचार्ज का आज फायदा होगा ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि दूसरी बुकिंग है और 2 बुकिंग में ही काम जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी देखते हैं पवई से। तो मैं जो टाइम पे पहुंचूंगा, अभी 8:30 बज रहे हैं, जो टाइम पे पवई पहुंचूंगा वो टाइम पे वहां से भी बुकिंग मिल ही जाएगी अपने को आगे की। आज थोड़ा जो है ना मेरे टाइमिंग वगैरह में मैंने कुछ चेंजेस किया है, तो मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊंगा। तो एंड तक देखना। लाइक नहीं किया तो कर देना, कमेंट नहीं किया तो भी कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके कर देना। तो पहुंच गया हूँ मैं, टाइमर चल रहा है। बात हो गई है कस्टमर से। 413 रुपए में ड्रॉप किया मैंने IIT पवई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। तो ये है IIT भाई। पूरी ग्रीनरी है चारों तरफ। और मैं कहीं पे जाके थोड़ी देर अंदर ही रुकूंगा, एग्जिट नहीं लूंगा। यहाँ पे कहीं रुकता हूँ, देखते हैं भाई। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक भाई, 87 मिनट। बहुत ट्रैफिक वाली बुकिंग आ रही है। तो मैं कोई विदाउट ट्रैफिक, मतलब बहुत कम ट्रैफिक लगेगा वैसी कोई ट्रिप लूंगा यहाँ से। 2 बुकिंग में काम अच्छा हो गया है। मैं अंदर से कुछ नहीं बज रहा है, धीरे धीरे जा रहा हूँ पवई की तरफ। 1.5 किलोमीटर अंदर आया हूँ, तो पहले गेट तक जाता हूँ। कुछ बचता है तो ठीक है, अदरवाइज पवई या फिर लेफ्ट लेके कांजूर मार्ग या भांडुप की तरफ चले जाऊंगा। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है भाई। ये देखो, ये भी भांडुप से ही बुकिंग आ रही है। तो रोड खराब होने की वजह से ट्रैफिक हो रहा है और बहुत ही ज्यादा हो रहा है। आधा घंटा वेट करते ही ट्रिप रिसीव हो चुकी है। घनसोली पनवेल का गो टू हम सेट किया हुआ था। घनसोली ड्रॉप करता हूँ MIDC, वहां से देखेंगे एक बार वो साइड चले जाएंगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा। पहुंच गया हूँ, ये है हीरानंदानी हॉस्पिटल। तो वेट कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट वेट करने बोला है। थोड़ा टाइम लगेगा तो मैंने बोला है मैं बाहर ही रुका हूँ, आप आ जाओ। उबर में टेंशन नहीं है, क्योंकि अपना टाइमर चलेगा और कुछ टाइम के बाद वेटिंग टाइम भी मिलेगा। 65 किलोमीटर गाड़ी चली है अभी तक और 10:30 हो चुके हैं। कैंसिल हो गई भाई, एक ही राइड 4 बार कैंसिल हुई है। ये राइड में 16 किलोमीटर का 395 रुपीज मिला है। 46 मिनट में ड्रॉप किया। ये 1 2 3 4 राइड, एक ही बंदे की 4 राइड कैंसिल हो गई। अभी मैं हूँ रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में और अभी जा रहा हूँ बाहर की तरफ। ऑनलाइन हो गया हूँ ओला में भी। अभी मैं यहीं से बाहर निकलता हूँ, मेन गेट से। पीछे वाले गेट से नहीं जाना है।
भाई बहुत ही अच्छा है ये अंदर की तरफ। तो एक ही लोकेशन से बार बार 4 बार बुकिंग है, मैंने तो चारों बार एक्सेप्ट की। क्यों पता है? क्योंकि पिकअप टाइम दिखा रहा था 20 से 21 मिनट, 10 किलोमीटर दूर से बुकिंग थी शिलफाटा से। मुझे पता था कि ये उठाने के बाद ये सामने वाला कैंसिल ही करेगा, तो मैंने उठा ली बुकिंग और चारों बार उसने कैंसिल की। तो मेरा जो रेटिंग था, जो कम हुआ था सुबह थोड़ा बहुत, वो वापस अपनी जगह पे आ गया। थोड़ी देर में रुका यहाँ पे रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क के गेट के बाहर लेफ्ट साइड में। यहाँ पे एक बुकिंग बची थी सिउड़ की ओला में, बट वो हाथ ही नहीं आई। 900 मीटर से थी, मतलब ये घनसोली के यहाँ से कुछ रहेगी, बट हाथ नहीं आई। 15-20 मिनट हो गया। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, धीरे धीरे आगे जाता हूँ कोपर केना साइड, वहां से शायद कोई बुकिंग मिल जाए। और वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो पर घंटे के हिसाब से जो मेरा टारगेट रहता है 300 रुपए का, उससे मैं ज्यादा ही कर चुका हूँ। इसलिए पहले घंटे में पहली ट्रिप 583 रुपीज में मैं लेके गया लोअर परेल, तो 300 की जगह पे मुझे उसमें ऑलमोस्ट डबल पैसे मिले। तो मेरा 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो गया। उसके बाद मैंने वहां से पवई ड्रॉप किया, 414 रुपए मिले और टाइम लग गया 1 घंटा। तो उसमें भी जो है ना मेरा 300-400, मतलब मेरा ऑलमोस्ट समझो कि 1.5 घंटे का काम हो गया एक ही घंटे में। तो वो जो 1 घंटा और 1.5 घंटा, मतलब जो 1.5 घंटे का मेरे पास डिफरेंस था, वो 1 घंटा मेरा पवई में गया। 10:30 बजे मुझे ट्रिप मिली, 9:30 से 10:30 में वहां पे वेट कर रहा था और अभी यहाँ पे 15-20 मिनट हो गए। तो इस तरह से मेरा जो एक्स्ट्रा काम हो गया था वो मुझे इस तरह से ट्रिप की वेट करने में काम आ जाता है। सो अभी चलता हूँ यहाँ से। थोड़े आगे आते ही तुर्बे की ट्रिप मिल गई। जो है ना ये नया मॉल बना है भाई यहाँ पे, और इस तरफ गेट है ये, और हम क्यू बिल्डिंग से पिकअप है। तो चलो तुर्बे ड्रॉप करता हूँ। अच्छा टाइम और अच्छा प्राइस है। और हम क्यू पार्क, और यहाँ पे पहले आ चुका हूँ मैं भाई। पहाड़ देखो सामने कितने मस्त लग रहे हैं। तो यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा अपने को, R3 में जाना है। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है R3। 147 रुपीज में ड्रॉप कर दिया। मैं हूँ अभी तुर्बे में, जा रहा हूँ अभी। वाशी एकदम बाजू में ही है, सेक्टर 17 की तरफ जा रहा हूँ। कौन सी ट्रिप मिलती है देखते हैं। उबर में गो टू होम सेट है पनवेल का, ओला नॉर्मल है। अच्छी कोई ट्रिप आएगी तो ले लूंगा। काम अच्छा हो गया है, 92 किलोमीटर गाड़ी चली है अभी तक, और CNG अभी भी 6 पॉइंट बचा हुआ है, 4 पॉइंट ही कम हुआ है। और बज रहे हैं 12:34। सिग्नल भी खुल गया अपना, 1:30 बज गया। 12:30 बजे आया था मैं, 1 घंटा यहाँ पे भी हो गया। वाशी सेक्टर 17 में एक बुकिंग आई थी, एक बुकिंग मैंने उठाई भी रबाले की, बट वो कैंसिल हो गई। जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट की वापस वो कैंसिल हो गई। उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं बजा। ऐप मैंने दोनों भी चालू रखे हैं। तो अभी थोड़ा सा लोकेशन चेंज करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि इनऑर्बिट मॉल की तरफ चले जाता हूँ। मैं इनऑर्बिट मॉल के नजदीक ही पहुंच रहा था, उतने में बुकिंग बज गई। ओला आज मतलब जब अभी पिछले कुछ दिनों से रिचार्ज करने का फायदा थोड़ा मिल रहा है। देखो इनऑर्बिट मॉल से बुकिंग है पनवेल की, सिर्फ पनवेल लिखा था, मैंने बुकिंग तो उठा ली। 3 बजने वाले हैं। मैं आ गया हूँ अभी APMC मार्केट, सेक्टर 19 वाशी, और सात्रा प्लाजा है भाई बाजू में। तो पता नहीं बुकिंग बज रही है, लेकिन डोंबी वाली साइड की बज रही है, तो उस तरफ नहीं जाना है। 3 बजने वाले अभी। गाड़ी चल गई है 130 किलोमीटर, 3 पॉइंट CNG अभी बचा हुआ है। बैक टू बैक मैंने 2 राइड कंप्लीट कर ली। ये मैं लेके गया वाशी से, 267 रुपीज मिला इसमें, 16 किलोमीटर का। और उसके बाद एक ट्रिप आई थी, ये कैंसिल हो गई। और फिर वापस एक आई APMC मार्केट, 290 रुपए, 17 किलोमीटर, 28 मिनट में ड्रॉप किया। वापस चलता हूँ इनऑर्बिट मॉल की तरफ। 347 हो गए। और सात्रा प्लाजा से ट्रिप मिली है मुझे एक, सीवुड ग्रैंड सेंटर मॉल की। खारगर से खारगर में एक ट्रिप ड्रॉप की मैंने। CNG पंप देखो एकदम खाली, एक भी गाड़ी नहीं, डायरेक्ट अपना नंबर। वाशी से सीवुड मॉल आया, सीवुड मॉल से खारगर आया, खारगर से एक छोटी ट्रिप की 1.5 किलोमीटर वाली, और सोचा CNG पंप बाजू में है, भरवा लेता हूँ, लाइन नहीं रहेगी तो। और आया तो भाई लाइन थी ही नहीं, तो अभी CNG भरवा लेता हूँ। CNG फुल हुआ है 566 में। और मैं हूँ अभी सिग्नल पे खारगर। एक बुकिंग ली है मैंने ओला में, बेलापुर की, आई तो एक्सेप्ट हो गई। और अभी 5 बजने वाले हैं। 20 मिनट में ड्रॉप कर दिया बेलापुर डीकैथलॉन। सिग्नल पे था बेलापुर हाईवे पे, एडवांस में बुकिंग आ गई पनवेल की। तो मैंने एक्सेप्ट तो की, बट मुझे लग नहीं रहा था कि मिलेगी। तो ये वाली ट्रिप जैसे ही एंड की, तो ये वाली दूसरी एक्सेप्ट हो गई, रिसीव हो गई। कितना टाइम दिख रहा है, 2 मिनट से पिकअप है। ड्रॉप करूंगा न्यू पनवेल। ओला ने आज पैसा वसूल करवा दिया पास का, अच्छा काम हो गया है ओला के साथ। टाइमर खत्म होने वाला है, और ये है ना कॉल नहीं उठा रहे भाई साहब। 5:30 बज गए हैं। तो भाई पीक टाइम स्टार्ट हो गया है। तो भाई जैसे ही टाइमर खत्म होगा, ट्रिप मैं
कैंसिल करूंगा। कैंसिलेशन चार्ज मिल गया 22 रुपए। तो दूसरा दिन है आज। मुझे कुछ काम था मॉर्निंग में, जिसकी वजह से आज मैं ना काम पे नहीं निकला हूँ। वीडियो एडिट कर रहा था, लास्ट वाला पार्ट मैंने एडिट नहीं किया था। 6:30 बजे कल मैं घर पे आ गया था। लास्ट राइड मुझे है ना रैपिडो में मिल गई थी खारघर की। एक्चुअली क्या हुआ, पहले वाली जो ओला की राइड कैंसिल हो गई, 5-1 मिनट के बाद है ना रैपिडो में बजी, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। फिर है ना कुछ सेकंड के लिए मैंने सोचा यार कैंसिल कर देता हूँ, फिर सोचा कैंसिल कर दूंगा तो कोई भरोसा नहीं बाद में कितने टाइम में बुकिंग मिलेगी। उनको मैंने ड्रॉप किया 211 रुपए में, वहां से घर पे आ गया। 6:30 बजे है ना मैं प्रॉपर घर पे चेंज वेंज करके फ्रेश होके मैं ना गार्डन में वॉक कर रहा था। 7:30 बजे तक मैंने वॉक किया। तो मैं ना वॉक करते करते ऐसे ही सोच रहा था कि अगर मैंने वो कैंसिल की होती तो अभी भी मैं शायद कोई ट्रिप की वेट कर रहा होता और प्रॉपर टाइम पे मैं घर नहीं पहुंच पाता। और ये जो बहुत दिनों के बाद धूप निकली थी तो मैं वॉक करने निकला, मतलब ये भी नहीं हो पाता था। तो टाइम बहुत जरूरी है भाई, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। ये रही वो राइड 211 रुपए वाली। उबर में 741 रुपए का ही काम हुआ है 4 ट्रिप में। ओला में 1870 रुपए का काम हुआ है 6 ट्रिप में। गाड़ी 180 किलोमीटर चली है। कल सीएनजी 2 पॉइंट खाली था तभी मैंने भरवाया था और अभी भी 2 पॉइंट खाली हुआ है। तो इसका मतलब कि पूरा एक ही सीएनजी लगा है, उससे ज्यादा नहीं लगा है। तो तीनों को टोटल कर दिया 2822 रुपए होता है। तो अभी इसमें से माइनस करूंगा मैं 139 रुपीज, तो 2683 रुपीज बचता है। इसमें से ऊपर का 683, टोटल सीएनजी 2000 रुपए का प्रॉफिट। तो इस तरह से रहा है गाइस। टोटल 11 घंटे मैंने काम किया, 2-2.5 घंटे या उससे ज्यादा मेरा जो है ना वो ऐसे ही गया है ट्रिप की वेट करने में। अदरवाइज जो है ना ये अर्निंग और ज्यादा हो सकती थी, बट मैंने जितना सोचा था उतना हो ही गया है काम। मैं घर से सोच के निकला था अगर ओला का रिचार्ज करता हूँ तो वो पैसा निकालने के बाद, सीएनजी का निकालने के बाद मेरे पास 2000 या उससे ज्यादा का प्रॉफिट बचना चाहिए। तो उतना काम हो ही गया। और मैं आपको जो बताने वाला था कि भाई मैंने कुछ टाइमिंग में चेंजेस किया है, तो वो यही किया है। मैं जब भी सुबह लॉगिन करूंगा वो टाइम से 12 घंटे और उसके बीच में 2000 प्लस का प्रॉफिट मुझे करना है। रिचार्ज करता हूँ ओला का तो वो माइनस करके सीएनजी का निकाल के 2000 मेरे पास या उससे ज्यादा बचना चाहिए। अभी आगे से मैं वैसे ही करूंगा। तो 180 किलोमीटर में मैंने 2822 रुपए का काम करके 2000 रुपए प्रॉफिट किया है। ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस, बाय बाय।